हैं भोले भंडारी महादेव, जिन्हें हम अल्लाह के नाम से बुलाते हैं। इन्होंने काबा के बिजनेस को ऑक्यूपाई करने के लिए इन्होंने एक नकली मोहम्मद खड़ा किया, उसके साथ इन्होंने हदीसें गढ़ दी। बार बार बोला जा रहा है कि जब ये असलियत खुलेगी मोदी राजनाथ सिंह तो मारे जाएंगे। ये बात अमित शाह, राजनाथ सिंह और ये तीनों मारे जाएंगे मोदी, ये बात की आपको मैं तुलना बताता हूँ। पूरा इस्लाम खत्म होगा, पूरे इस्लाम की टोपी दाढ़ी खत्म होगी, तो मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह तो चावल छोले की तरह मारे जाएंगे। मोहम्मद नकली था। नमस्कार, एक बार फिर आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित टाइम्स। जनहित टाइम्स के लिए मैं नितिश ठाकुर। हाल ही में आपके नज़र में एक वीडियो आई होगी जिसमें एक स्वामी अपने प्रतिपेक्ष में ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और देश के रक्षा मंत्री तीनों ही मारे जाएंगे। मारे कैसे जाएंगे? मॉब लिंचिंग में। कुरान को सनातन धर्म का बता रहे हैं, कह रहे हैं कि इस्लाम पूरे विश्व में फैल जाएगा और मक्का मदीना में राम और कृष्ण की स्थापना हो जाएगी। तो ये सब कुछ एक कैसे हो सकता है? बड़े सवाल हैं। अभी तक आपको इनकी वीडियो ही नज़र आई होगी, अखबारों में इनके नाम सुने होंगे आपने, लेकिन जनहित टाइम्स आज आपको इनसे रूबरू करवाएगा। इनके हिस्से के जवाब क्या हैं, किस हद तक ये बातें सच है और किस हद तक बातें झूठ हैं, इन सभी चीज़ों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्वामी जी। स्वामी जी, नमस्कार। क्या सोचकर आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी मॉब लिंचिंग में मारे जाएंगे? आपके देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके प्रधानमंत्री हैं, उसके बावजूद भी। बिल्कुल हमारे प्रधानमंत्री हैं, मगर ये सोच के नहीं, ये पढ़ के बताया जा रहा है। इसमें सोचना इन्वॉल्व नहीं है, पढ़ा जा रहा है। एक्चुअल में आपको बहुत लंबी कहानी है, मगर 1 मिनट में बात खत्म की जाएगी इस टॉपिक को। 6 अक्टूबर 2016 की रात को, थर्सडे था, छठा नवरात्रा था, 11 तारीख का, 11 अक्टूबर या 10 अक्टूबर का दशहरा था। 6 अक्टूबर को एक ब्राह्मण व्यक्ति अपने घर आया, उसने नवरात्रे का व्रत रखा हुआ था। घर आया, उसकी वाइफ ने उसको कुट्टू के आटे वाटे टिकड़े जो उसने अपना खाया व्रत का खाना, फिर उस ब्राह्मण की रोटी ने पहले वो खाना खाता है, फिर वो नहाता है, फिर कोई बाबा के भजन लगाकर 10-5 मिनट बिस्तरे पे लेट के नाचता है और फिर मस्ती करके सो जाता है। तो वो ब्राह्मण ने जैसे ही व्रत का फलाहार किया, उसके बाद नहाया और जैसे ही वो अपने सोने वाले कपड़े पहनकर बेड के ऊपर लेटा, तो एक अभी लेटा भी नहीं था, तो एक शीशे का बॉक्स उसके साथ आकर चिपका और उस बॉक्स में वो एंटर करके ट्रांसमिट हो गया। फिर वो एक बहुत बड़ी काली जगह पर पहुंच गया, वहाँ उसने एक बहुत बड़ा ब्लास्ट देखा, बहुत ही बड़ा। फिर उस ब्लास्ट का में से धुआं निकला, वेल्डिंग की जैसे चिंगारियाँ आती है ना दोनों तरफ से, ऐसे। फिर उसके बाद एक धुएं से एक फॉर्मेशन बन गई फूल जैसी, जैसे बब्बर शेर की दाढ़ी होती है ना, जैसे इस्लाम की दाढ़ी होती है, जैसे शिवलिंग की एक शेप होती है, वो एक पूरा फूल बन गया मणियों सा। उसके बाद फिर वो तैर कर ऊपर गया, तो वो बड़ा हैरान हुआ। उसने बड़ी बड़ी पलकें देखी, बड़ी बड़ी आंख, बड़ा नाक, मुंह, हाथ, पैर। फिर उसने उस पूरे फूल से बड़ा एक आदमी देखा। जब उसने वो आदमी देखा और जब वो उस एरिया में तैर रहा था, बहुत बड़ा विशाल एरिया था, तो उसके दिमाग में सबसे पहले ये बात डाली गई कि मोहम्मद ने धरती को धोखा क्यों दिया। अभी देखिए, अभी वो और कोई भगवान की बात नहीं आई, सबसे पहली बात उसके दिमाग में आई कि मोहम्मद ने धरती पे धोखा क्यों दिया। उसके बाद फिर वो देखता है वो फूल सारा और वो आदमी सारा। पहले तो वो फूल ही बहुत बड़ा था और फिर आदमी उससे भी बड़ा बन गया, तो वो फूल आदमी के चारों तरफ लटका हुआ था एक खास शेप में। तो वो बड़ा हैरान हुआ। फिर उसके दिमाग में आया, क्या ये राम है, क्या ये कृष्ण है, क्या दुर्गा है, अल्लाह। तो फिर उसके दिमाग में आया, अल्लाह से मेरा क्या मतलब, मैं तो काफिर हूँ। फिर उसके दिमाग में क्वेश्चन ही क्वेश्चन चल रहे हैं। फिर उसके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि तू काफिर है तो तुझे हमने यहाँ अपने दरबार में कैसे बुलाया। देखिए, वो बहुत बड़ा आदमी था, उसकी दाढ़ी थी, मूछ नहीं थी। फिर उसके दिमाग में आया राधा, हनुमान, नारद आना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप याद रखिएगा। राधा, नारद, फिर अल्लाह। अल्लाह से मेरा क्या मतलब, मैं तो, अल्लाह तो इस्लाम के भगवान है। फिर उसके दिमाग में आया, तो ऐसी कई बातें। फिर उसका दिमाग वहां से हटाकर फिर उसको समझाया गया कि ये सुपर क्लस्टर्स हैं, ब्लैक होल है, ये डार्क एनर्जी का कलर, डार्क मैटर है, ये डार्क मैटर का ये कलर है, ये यूनिवर्स में जाने का रास्ता है, ये मल्टीवर्स में जाने का रास्ता है, ये मतलब वो सारा। फिर उसको ब्रह्मांड का डाटा उसको दिया गया, वो ब्रह्मांड का डाटा सारा उसको दिया। फिर उसके बाद फिर उसका दिमाग वहां चला गया कि ये राधा
रानी है, दुर्गा माँ, उसके सारे भगवान, उस एंड में उसके दिमाग में एक आंसर आता है। ये सब क्वेश्चन है, क्या ये ब्रह्मांड है, क्या ये सुपर क्लस्टर्स हैं, क्या ये ब्लैक होल्स हैं, क्या ये डार्क मैटर है, क्या ये ब्लैक एनर्जी है, क्या ये यूनिवर्स में जाने का रास्ता है। उसके बाद फिर उसके दिमाग में पहला एक आंसर आता है। अब तक तो सारे क्वेश्चन थे कि ओहो ये हैं भोले भंडारी महादेव जिन्हें हम अल्लाह के नाम से बुलाते हैं। और उसके बाद फिर वो वापस आ गया, जिस बक्से में जिस एंगल से वो घुसा था उसी बक्से से अपोजिट एंगल में वो बाहर आ गया। ये सारी 40-50 सेकंड की घटना थी। वो बंदा बड़ा हैरान, ब्राह्मण, 49 उसकी एज थी, बड़ा ज़्यादा हैरान। उसने जब बेड पे आके गिरा तो वो तो हक्का बक्का रह गया। उसके दिमाग में तब दो बातें आई कि इसका मतलब भगवान है, पहली बात। दूसरी बात जो उसके दिमाग में आई, उससे तो करोड़ों अरबों उसके रोए रोए में जैसे छोटे छोटे ब्लास्ट हुए। और उसके दिमाग में एक बात आई, मैं कौन हूं? मैं तो जीन्सें पहनता हूँ, क्लबों में जाता हूँ, कारें चलाता हूँ, बाजारों में जाता हूँ। मैं तो उल्टे सीधे कमाई के सेल टैक्स, इनकम टैक्स, जो भी अंडू फंडू झंडू जो समाज में लोग करते हैं, मैं सब करता हूँ। ब्लू फिल्में देखता हूँ, मेरी सखा सहेलियाँ, मेरे तो सांसारिक जीवन जी रहा हूँ। मेरा तो सारा, हाँ, दारू मीट शराब सिगरेट अंडा पान तंबाकू कुछ नहीं। और उसका टोटल जीवन समाज सेवा में समर्पित। समाज के हजारों उसने काम किए थे, किसी का दिल नहीं तोड़ा। और वो उसका जीवन बड़ा चमत्कारी था। फिर उसके बाद उसके दिमाग में ये बात सबसे बड़ी आई, मैं कौन हूँ। तो चलिए 10-15 दिन तो वो गुमसुम रहा। उसके बाद फिर क्योंकि अल्लाह अल्लाह बड़ा प्रिसाइजली आया उसके दिमाग में, फिर वो निजामुद्दीन से एक कुरान खरीद के लाया। कुरान से जब उसने पढ़ना शुरू किया तो उसे समझ पड़ी अब बाइबल पढ़नी पड़ेगी। बाइबल जब पढ़ी तो उसे समझ पड़ी तौरात पढ़नी पड़ेगी। कुरान में कहाँ आपको, मतलब उस आदमी को वो नजर आया कि वहां पे बाइबल पढ़ने की भी जरूरत पड़ रही है? हाँ हाँ, जब कुरान पढ़ी तो कुरान में इंजील शब्द बार बार आ रहा था। इंजील, मोहम्मद, ईसा मसीह। एंजल होते हैं फरिश्ते। इंजील होती है बाइबल। बाइबल का एक नाम है इंजील। जैसे भगवान कहते हैं, जैसे देवता कहते हैं, इस तरह से बाइबल का पुराना नाम इंजील है। तो जो ओल्ड टेस्टमेंट है बाइबल के अंदर, वो तो यहूदियों की किताब है। फिर जो न्यू टेस्टमेंट है वो क्रिश्चियनिटी की किताब है। तो इन दोनों को एक करके बाइबल कर रखा है, इसका नाम इंजील है। तो कुरान में इंजील का जिक्र आ रहा था, तौरात का जिक्र आ रहा था, ज़बूर का जिक्र आ रहा था। फिर उसने सारे धर्म ग्रंथ पढ़े, वेद, गीता, तौरात, सुखमनी साहब। उसने फिर सारे धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। जब उसने अध्ययन किया इन सब बातों का, तो उसे समझ पड़ा कि उसका एक मिशन बर्थ है। उस मिशन बर्थ के ऊपर फिर उसने काम करना शुरू किया। फिर कुरान में उसे निर्देश मिलने शुरू हो गए कि अब तू ये कर, अब तू ये कर, अब तू सऊदी अरब को धमकी दे, अब तू ऐसे कर, अब तू ये बात बता। सऊदी अरब को उस आदमी ने क्या धमकी दी? उसने सऊदी अरब को 27 जनवरी 2022 को लेटर दिया कि 1450 साल पहले जो आपके खलीफाओं ने नाटक रचा मोहम्मद, एक्चुअल में हुआ क्या है, एक लाइन में, बड़ी लंबी बातें एक लाइन में खत्म कर दी जाए। 1450 साल पहले इस्लाम के हाथ में कुरान पड़ गई। अब वो कुरान पड़ गई या अल्लाह ने, भगवान ने फर्श, अर्श से फर्श पे, अर्श बैकुंठ जिसे कहते हैं, भगवान का घर, फर्श धरती, अल्लाह ने अर्श से फर्श पे एक किताब भेज दी। वो किताब इस्लाम के हाथ लग गई सऊदी अरब के। सऊदी अरब ने देखा कि इसमें किसी मोहम्मद का जिक्र है, तो सऊदी अरब ने क्या किया, एक नकली मोहम्मद खड़ा किया। और बुखारी नाम के और 2-3 जिनके जो काम करने वाले थे, इन्होंने काबा के बिजनेस को ऑक्यूपाई करने के लिए इन्होंने एक नकली मोहम्मद खड़ा किया। उसके साथ इन्होंने हदीसें गढ़ दी। हदीसें और मोहम्मद को इन्होंने ऊपर उठा दिया, अल्लाह और कुरान को इन्होंने नीचे कर दिया। इस्लाम चल पड़ा हदीस और मोहम्मद पे। इस्लाम तो कहता है कि हमारे तो पैगंबर हैं मोहम्मद साहब, बहुत कुछ मानते हैं उन्हें, इस्लाम के लिए वो भगवान है। तो आप कैसे उसको डिनाई कर सकते? इस्लाम, आपने बात पूरी समझ ली, दोबारा समझ लीजिए। सऊदी अरब ने एक नकली मोहम्मद खड़ा किया, नकली मोहम्मद के साथ हदीसें गढ़ दी। वो हदीसें और मोहम्मद के ऊपर सारा इस्लाम चल पड़ा। 56 देश बन गए, सऊदी को छोड़कर 57। वो ब्राह्मण बार बार इस बात का दावा कर रहा है कि अब जो तुर्की और सऊदी अरब की दोस्ती होगी, अचानक हो गई ना, आपको सबूत मिलेंगे जगह जगह, पल पल। अभी सऊदी अरब और तुर्की दोनों किंगडम के लिए, सऊदी इस्लाम की किंगडम के लिए हजारों साल, सैकड़ों साल से लड़ रहे थे। इन्होंने अचानक अभी दोस्ती कर ली है। क्यों कर ली है? क्योंकि इन दोनों को पता है हम फर्जी, चोर चोर मौसेरे भाई। इन्हें पता है, वहाँ तुर्की को पता है कि मोहम्मद कुछ नहीं था, अब एक फर्जीवाड़ा था। यहाँ इस्लाम को, सऊदी अरब को पता है। अब क्या होगा जब ये मोहम्मद की बातें निकल कर आएंगी, रसूल कहते हैं इसे, प्रॉफिट, मसीहा, रसूल, ये सब इस टाइप के इसके वर्ड है। अब जब ये कोरोना आया हुआ है, वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन, ये सब कुरान के मुताबिक चल रहा है। अब जब संसार में बात उठेगी मोहम्मद की नकली होने के बारे में, तो सऊदी अरब के ऊपर सीधा आरोप लगाएंगे। जो जिन देशों पे खबरें पहुंचेंगी सबसे पहले पाकिस्तान ही करेगा। तो इन्होंने क्या किया, तुर्की को अब साथ ले लिया। जो तुर्की और इनकी सैकड़ों साल से दुश्मनी थी वो दोस्ती में बदल गई। दोनों ने
ने एक दूसरे के प्रति दुष्प्रचार बंद कर दिए, दोनों ने अपने व्यापार बढ़ा लिए, दोनों एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं। तो ये सरेआम प्रूफ है कि अब क्या करेंगे कि इस्लामिक कंट्री जो भी इस बात को लेकर उठाएगी, भाई मोहम्मद नकली था, ये तो बातें खबर उठ रही है इंडिया से, और जो मोहम्मद है वो असली अब आया हुआ है, वो सारी बातें बता रहा है, कुरान उसके ऊपर नाजिल हुई है, कुरान की वो बातें बता रहा है। तो ये क्या करेंगे, तुर्की से उस देश के ऊपर फिर हमला करवाएंगे। ये इसीलिए सऊदी और तुर्की जो मिले ना, छोटी बात नहीं है। जो कंट्री अब इनके खिलाफ बोलेगी, शुरुआत करेगी कि भाई मोहम्मद वाला वो मदीना की कब्र खोद के दिखा दो, हम दीदार करना चाहते हैं अपने पैगंबर का, और मदीना की कब्र में से निकलेगा कुछ और। वो ब्राह्मण बोल चुका है, उसने अमेरिका को चिट्ठी दी थी 8 मार्च को कि आप मदीना की कब्र खुदने तक इस मुहिम को स्टार्ट रखिए, संसार में शांति हो जाएगी। इस्लाम जिस गफलत में सऊदी अरब ने डाल दिया वो बातें खुल जाएंगी, और ये इसीलिए तुर्की और सऊदी की दोस्ती है। ये सब उस ब्राह्मण ने कहाँ पे देखा, कहाँ पे लिखा हुआ है ये सब कि मोहम्मद फेक हैं, या फिर मोहम्मद के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा करने के लिए उसने कहाँ से पढ़ा? ये सब कुरान के अंदर लिखा हुआ है, बड़ी क्लियर कट लिखा हुआ है, हर बात लिखी हुई है कि तो एक बात बताइए, वो तो ब्राह्मण है, उसने कुरान पढ़ी, लेकिन जो हजारों सालों से मुसलमान पढ़ते आ रहे हैं, कई सालों से मुसलमान उस कुरान को पढ़ते आ रहे हैं, बाकी मुसलमानों ने सवाल क्यों नहीं खड़ा किया कि हमारे मोहम्मद नकली हैं? कोई एक तो निकल सकता था ना, इतनी बड़ी जनसंख्या में। लाइए माइक लाइए, ये आपको बात आप किसी भी मुसलमान से, मोमिन से पूछिए। कुरान का एक नाम है कौले रसूल। क्या नाम? कौले रसूल मतलब ओनली रसूल कैन डिकोड इट, ओनली रसूल। रसूल के अलावा इसे कोई नहीं पढ़ सकता। अरबों लोग पढ़ चुके, खरबों लोग पढ़ चुके, हजारों साल से पढ़ रहे हैं, मगर कुरान खाली रसूल के लिए है। तो देखिए, कुरान निर्देश दे रही है रसूल को, ए मोहम्मद पढ़ो, ए मोहम्मद ये करो, ए मोहम्मद ये करो, ए मोहम्मद तुम ऐसे कर दो, अब तुम ऐसे कर दो, अब तुम नोटिस दे दो, अब तुम उसके खिलाफ फतवा जारी कर दो, अब तुम ये बोल दो। कुरान को पढ़ेगा जो, वो मोहम्मद होगा। और वहां क्या खेल रचा सऊदी अरब ने कि मोहम्मद पहले खड़ा कर दिया, कुरान बाद में आई, जबकि कुरान तो जब पेज खोलो तो कुरान मोहम्मद को निर्देश दे रही है। मतलब कुरान पहले मोहम्मद, आखिरकार मोहम्मद है तो ना, कहाँ खुद आपका ही कहना है कि कुरान ने ये चीजें मोहम्मद को कही कि मोहम्मद तुम ये करो, मोहम्मद तुम ये करो, ठीक है, क्योंकि मोहम्मद इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है तभी कुरान ने उसको निर्देश दिया है ना। आपका कहना तो ये है। करता है, आपने बिल्कुल सही बात कह दी, करता है, करता था नहीं था। इस्लाम के मुताबिक 571 में मोहम्मद पैदा हुए, 632 में फौत हो गए, 40 साल तक वो अपनी जिंदगी जीते रहे, 40 से 62-63 साल की उम्र तक उन्हें कुरान नाजिल हुई। कुरान नाजिल होने के 200-250 साल बाद लिखी गई। आपको देखिए इतनी नॉलेज नहीं है, ये बातें टाइम वेस्ट होगा आपसे ये बातें करके। आप पहले इसकी किसी मौलाना को, कारी को, हाफिज को, आलिम को, बुजुर्ग को आप जब लाएंगे अपनी टीम में, वो सीधा कट टू कट बात होगी। पहले कुरान आएगी, फिर मोहम्मद आएगा, ये जिस्ट है अल्लाह के इस्लाम का। मगर सऊदी अरब ने क्या किया, पहले मोहम्मद ले आए, बाद में कुरान पैदा की। तो कुरान जब उन्होंने देखा एंटी इस्लाम लिखी हुई है तो उन्होंने हदीसें गढ़ दी, इस्लाम चल पड़ा हदीसों पे। ये बार बार बोला जा रहा है कि जब ये असलियत खुलेगी, मोदी, राजनाथ सिंह तो मारे जाएंगे। हो सकता है मारे ना जाए, शरण में आ जाए। देखिए, आपने, वही बात है, आपने मेरे 2000 देने हैं, मैं आपको 3 बार कह चुका। आपका शुभ नाम? ठाकुर जी। अब मैंने आपको कहा 2000 मेरे दे दो, आपने 10-5 बार टरका दिया। फिर मैंने कहा दे रहे हो, पुलिस बुलाऊं? तो आपने मेरे 2000 दे दिए, तो मैं पुलिस क्यों बुलाऊंगा? तो हो सकता है मोदी शरण में आ जाए सनातन धर्म की। मोदी को ये सब बातें पता है। देखिए, मोदी का नाम ही सनातन धर्म के लिए चलता है। वैसे अभी आपने मेरे नॉलेज पे क्वेश्चन खड़ा कि शायद आपको ये सब चीजें नहीं पता, इसलिए आपसे बात करके ये सब बेकार है। एक बात बताइए, रसूल ही कुरान को डिकोड कर सकते हैं, ये आप ने खुद कहा, तो उस ब्राह्मण के पास इतनी पावर कहां से आ गई, रसूल इतनी पावर कहां से आ गई कि उसने कुरान को डिकोड कर दिया? लाइए माइक। आपको बताया 6 अक्टूबर 2016 को एक व्यक्ति भगवान से मिलकर आया। केवल उसी को क्यों चुना गया, मेरा सवाल ये बात कुरान, आप कोई भी वर्ल्ड की बात करेंगे आपको जवाब कुरान से ही दिया जाएगा। कुरान और बाइबल, इसके अलावा कहीं से कोई और जो बात बोली जाएगी वो आयत और वर्ष और नंबर सब बताया जाएगा। कुरान में ये बात 21 बार आ रही है कि ये बोला गया कि भाई तुम्हें ही क्यों बनाया अल्लाह ने रसूल, हम में से क्यों नहीं बनाया? हम इतने पढ़े लिखे, हम सऊदी अरब वाले, हम फलाने, हम पाकिस्तान वाले, हम अल्लाह वाले। तो ये अल्लाह की अपना एकदम रिजर्व पावर है, वो जिसे जैसे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो डिसीजन दे देगा तो आप तो उसको जाकर कह दोगे आपने ये डिसीजन क्यों दिया।
ये तो सीधा भगवान के ऊपर आपने क्वेश्चन कर दिया। भगवान जिसे मर्जी चुने, ये आपको जो बात सुनिए, आपको से जो भी बातें की जाएंगी ये सब आयतें हैं, कुरान की, बाइबल की आयतें हैं। मैं समझ रहा हूं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि खुदा ने या भगवान ने या ईश्वर ने या शिव ने अल्लाह ही बोलिए। वो जो है उस आदमी को ही क्यों चुना, केवल उस ब्राह्मण को क्यों चुना, उसमें ऐसा क्या खास था? देखिए, इसका ना बिल्कुल प्रॉपर जन्म से इसका एक सिस्टम होता है। जन्म से उसका जन्म इस तरह, देखिए ये जब ब्राह्मण ने, इसने जब धर्म ग्रंथ पढ़ने शुरू किए तो इसने फिर जब इसने देखा मैं तुम्हें एक नए मकान में पैदा करूंगा, मैं वहां अग्नि करके उस जगह को शुद्ध करूंगा, वो बिल्कुल ब्रांड न्यू मकान होगा। और ये वो जो बातें उसने सुनी, जब पढ़ी, तो वो अपनी माँ के पास गया, छोटे भाई के पास थी माँ। 2016 की घटना है, 2017 में जब उसको ये बातें पता चलनी शुरू हुई तो उसने माँ से जाकर पूछा, माँ मैं जहाँ पैदा हुआ था वहाँ कोई घटना हुई थी? तो माँ बोली, बताया तो था तुझे आग लग गई थी उस कमरे में। फिर उसने कहा कुछ ऐसे हो गया था? फिर उसने कहा ऐसे हो गया था, तुझे कैसे पता? फिर उसने जब कहा ना माँ वो नया मकान था, फिर उसकी माता की आंखों में आंसू आ गए, तुझे कैसे पता? वो बिल्कुल नया मकान था। उसके पिताजी फौजी थे, हवलदार थे। वो कह रही कर्नल दुबे थे, उन्होंने बुलाया, ये ले शर्मा जा तू सुखी हो जा, तुझे नया मकान। तो दिल्ली कैंट में एक नया मकान था, वहाँ वो शिफ्ट किए थे। फिर अचानक आग लग गई। 31 जनवरी की इतनी ठंड की रात थी, इतनी बिजलियाँ कड़क रही थी, इतनी बरसात हो रही थी, लगता है दिल्ली डूब जाएगी, और बिजलियाँ ही बिजलियाँ कड़क रही थी। उस वक्त वो अचानक आग लग गई उस कमरे में। 15 या 20 सेकंड वो आग रही, उसके बाद फिर धुआं सा हो गया। फिर उसके बाद वो 25 मिनट बाद वो पैदा हुआ। फिर उसने जब ये बातें पता करनी शुरू की, उसने जहाँ रह रहे, जो उसकी माता का, उसका कुरान में उसके जीवन की हर बात, रहना खाना पीना, बाल बच्चे, व्यापार, जिस मकान में आप इस वक्त बैठे हुए हैं, इस मकान का कुरान में जिक्र है। उसके कोर्ट केस, जो उसका 95 में झगड़ा हुआ, वो बदर की लड़ाई उसके जीवन की लड़ाई है। यहाँ फरीदाबाद के आगे एक धोज गांव है, बदर का किस्सा उसके जीवन का किस्सा है। कुरान के अंदर जो उसका 2004 में डिस्प्यूट हुआ, जो 10 में डिस्प्यूट हुआ, 1987 में डिस्प्यूट हुआ, बकायदा कोर्ट कचहरियों में लिखे हुए हैं वो नाम उसे कुरान में लिखे मिले। उसे उसकी पति पत्नी की गुप्त बातें, उसका खाना पीना, रहना, व्यापार, जीवन, हर बात उसे कुरान में एज इट इज लिखी मिली। मतलब आप कह रहे हैं कि वो आदमी खुदा का बंदा है? वो आदमी रसूल, वो खुद तो नहीं मुंह से कह रहा, वो दुनिया बता, देखिए खुद कभी नहीं कहेगा। नहीं, मेरा सवाल ये है, मैं अच्छा हूं तब नहीं मैं अच्छा होऊंगा, जब सामने वाला कहेगा अच्छा तब पता चलेगा अच्छा। आप ये कह रहे हैं कि वो खुदा का बंदा है, खुदा ने उसके लिए पूरी कुरान डिनोट की, उसका रहना खाना पीना, मतलब सब कुछ उस कुरान में लिखा हुआ है। महाभारत रामायण सब पहले लिखी गई ना, प्री रिटन, कुरान प्री रिटन किताब है। ये जो आपको बताया जा रहा है मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह मारे जाएंगे, ये तो आप कहाँ रहते हैं? अच्छा ठीक है। आप जैसे मान लीजिए आपने नोएडा देखा है, नोएडा की एक अच्छी थी नोएडा में। अच्छा हाँ, नोएडा में प्राधिकरण है, आपने देखी है नोएडा प्राधिकरण? एक ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण है, 1500 करोड़ की नई बिल्डिंग बनी है ना? तो ये बात अमित शाह, राजनाथ सिंह और ये तीनों मारे जाएंगे, मोदी, ये बात की आपको मैं तुलना बताता हूँ कि जैसे नोएडा अथॉरिटी पास हो गया, नक्शा बिल्कुल ग्रेटर नोएडा की तरह बनेगी। अब ये पूरी तोड़ ताड़ के 1500 करोड़ रुपए के गबन करके ये करके अब नई बिल्डिंग बननी है, जो भारत में होता आ रहा है हर जगह। तो अब नक्शा पास हो गया, टेंडर छूट गया, अब कल सुबह से काम शुरू होना है। नोएडा प्राधिकरण टूटकर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरह बननी है। तो अब वहां पर पार्किंग में 4-5 कारें खड़ी हैं, चेयरमैन की, डीसीओ की, एसीओ की, यूनियन अध्यक्ष की। अब उनको बोला गया ड्राइवरों को कि भैया ये कारें बाहर निकाल लो, कल से बिल्डिंग टूटेगी। तो राजनाथ सिंह, अमित शाह और मोदी का मारा जाना तो मात्र इससे तुलना की जा रही है कि ये बस मात्र कारें ही बाहर निकलकर खड़ी होंगी, उसके बाद जब बिल्डिंग बनेगी पूरा इस्लाम खत्म होगा, पूरे इस्लाम की टोपी दाढ़ी खत्म होगी, इस्लाम को पता चलेगा कि हमारे खलीफाओं ने गुमराह किया, नकली मोहम्मद था, असली मोहम्मद अब आया है, असली तरीका अब पता चला है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह तो चावल छोले की तरह मारे जाएंगे, उनकी तो कोई कीमत ही नहीं इसमें, अगर वो शरण में नहीं आए। वो शरण में आए, सनातन मोदी को देखिए सब पता है, जितनी बातें हो रही है मोदी को पता है, ये बातें साबित हो जाएंगी। 31 जनवरी 2021 को मोदी ने एक प्रेस स्टेटमेंट की थी, उसमें यही बातें बोली थी कोरोना। वो मोदी से ऊपर तो कुछ नहीं। मोदी को जब मोदी से ऊपर कुछ नहीं है, को भी लेटर दे रखा है, सबको लेटर दे रखा है। 238 लेटर उसने पोस्ट किए थे, सारी एम्बेसियों को किया था, सारे महामंडलेश्वरों को किया था, सारे सीएम्स को किया था, सारे जस्टिस हाई कोर्ट्स को, पूरी स्टेट्स को किया था, चीफ जस्टिस को किया था, सारे आर्मी डिफेंस चीफ्स को किया था। उसने सारा होमवर्क कर चुका है, कहीं से कोई रिप्लाई क्या? सारी बात आती है। देखो राजस्थान के गवर्नर का फोन आया था, ममता बनर्जी के पीएस का फोन आया था, अखिलेश के पीआरओ का फोन आया था, उन दिनों ये सब बातें हुई थी। मगर बात क्या है कि कौन टक्कर मारे मोदी, बात तो मोदी बोलेगा। देखिए वो अपनी वीडियो में एक बात बोल चुका है कि राजनाथ सिंह, मोदी, अमित शाह
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और राजनाथ सिंह, ये तीनों इंडिया गेट पे चढ़ जाएं स्टूल लगा के, और तीनों स्टूल लगाकर बोले उसकी बातें सही हैं भाई, उस ब्राह्मण की बातें सही हैं, सच है सच है। दुनिया क्या देखेगी? मोदी क्या कह रहा है। समझ रहे हो आप? वो दुनिया क्या कहेगी? मोदी क्या बोलेगा जी। और मोदी बोल नहीं रहा, मोदी को सब पता है, मोदी खिल्ली उड़वा रही, जो मोदी से तफरी ले रहा है बाइडन, नंदू जैसे नहीं शराबी को बुलाते। अच्छा, मोदी को सब कुछ पता है, लेकिन उसके बावजूद भी मोदी जा रहा है कि भैया तू मेरी बेइज्जती कर खड़े होके, ठीक है। अब एक चीज बताइए, पूरे भारत में तो डंका बज रहा है कि नरेंद्र मोदी से स्वयं विदेश के प्रधानमंत्री आए, और कई लोग उस ब्राह्मण के लिए एक चीज और कह रहे हैं। कई लोगों का कहना यह भी है कि ये विपक्षी का एक प्यादा है जिसको विपक्ष इस्तेमाल कर रहा है अब भाजपा के खिलाफ। देखिए, इस्लाम के खिलाफ वो बोल ही रहा है, सनातन धर्म की वो बार बार कह रहा है चूल्हे हिल जाएंगी, सत्तारूढ़ दल के खिलाफ वो बोल रहा है, बीजेपी के खिलाफ बोल रहा है। यूएस को वो एम्बेसडर को चिट्ठी अपने हाथ से देकर आया एम्बेसी में कि यूएस खत्म होने वाला है, गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। ये यूएस के एम्बेसी के वहां फिर सिक्योरिटी गार्ड भी हंसे, कह रहे पंडित जी कैमरे लगे हुए हैं यहाँ। उसने कहा मैं कैमरों से नहीं डर रहा, वो मक्का बोर्ड ऑफ शरीयत इस्लाम का गढ़ है, टेरर का गढ़, सऊदी का गढ़ मक्का बोर्ड ऑफ शरीयत, वो प्रिंस को धमकियां दे रहा है, सऊदी एम्बेसडर को धमकियां दे रहा है, मक्का बोर्ड ऑफ शरीयत को धमकियां दे रहा है। आप उसे हल्के में ले रहे हो? आप क्या पावर है उस आदमी के पास ऐसी? उस आदमी की पावर आ जाएगी, उस आदमी को उसकी बातों को सर्टिफाइड करने के लिए कोरोना कुरान कारण आ जाएंगी, सब बातें सामने आएंगी। वो डे 1 से चिल्ला रहे कोरोना इज नॉट ए मेडिकल साइंस मैटर, कोरोना इज नॉट ए मैटर ऑफ मेडिकल साइंस, वो बार बार कह रहे हैं। वो पहले बता रहे हैं वर्ल्ड वॉर हो जाएगी, 8 अरब में से मात्र 6 लाख लोग बचेंगे, भारत विश्वगुरु बन सकता है। इस खबर के ऊपर जांचो, है क्या एक आदमी के 2 डंडे ही तो मारने उसके पिछवाड़े में, वो सच उगल देगा। वो जब कमिश्नर की टेबल पर उसने कहा कुत्ते की थाली मंगाओ, तो वो समझ नहीं सकते। एक आदमी की जांच ही तो, इन बातों की जांच ही तो करनी है कि कब चिट्ठी डाली, कब रशिया को लिखा, कब अमेरिका को लिखा, कब सऊदी अरब को लिखा, कब उनके ईमेल आए, कब ये सब। उस आदमी के साथ अगर वो इतना सच्चा है तो कोई एक नहीं आया उसके लिए लड़ने के लिए? कौन आया लड़ने? अल्लाह है उसके साथ, अल्लाह है ना, कोरोना नहीं जाएगा। अल्लाह से पावरफुल मैं इस दुनिया में कुछ नहीं मानता हूँ। अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो अल्लाह से पावरफुल इस विश्व के जो भगवान है, खुदा है, क्राइस्ट है, जो भी हैं, उनसे पावरफुल मैं इस दुनिया में किसी को नहीं मानता हूँ, ठीक है। उनके पास अगर इतनी पावर है तो वो उस आदमी को सही ठहराने के लिए क्यों नहीं नीचे आके बता देते हैं, या फिर अगर नीचे नहीं भी आते हैं तो कुछ तो ऐसा खेल रच देंगे कि बात सच हो जाएगी। वरना तो ये एक मजाक ही लगता है ना सर, जिस तरीके से आप मुस्कुरा रहे हैं। सेम बातें कुरान में लिखी हुई हैं, सेम डिट्टो, कि क्यों नहीं तुम सामने लाके दिखला देते हो, क्यों नहीं अल्लाह मेरे सामने आ जाते, क्यों नहीं तुम्हारे साथ फरिश्ते उतर कर आते, क्यों नहीं तुम सोने से नीचे से ऊपर तक लदे हुए हो, क्यों नहीं तुम्हारे पास बाग हैं, क्यों नहीं तुम्हारे पास बगीचे, क्यों नहीं तुम्हारे पास अरबों खरबों के भंडार हैं। ये सेम बातें आ चुकी हैं। अल्लाह इन सब बातों को एक जगह काट रहे हैं लिखकर कि मैंने धीरे धीरे तुम्हारे ऊपर कुरान नाजिल की, आहिस्ता आहिस्ता। समझ गए? इसके पीछे अल्लाह कहते हैं मेरी प्लानिंग बेस्ट प्लानिंग है। देखिए, भारत में 62 न्यूज़ चैनल हैं, उनमें से 55 न्यूज़ चैनल का हेड ऑफिस उसी शहर में है। अल्लाह अपनी पूरी तैयारी किए बैठे हैं। यहाँ देखिए, वो जब सऊदी अरब को उसने धमकाया, जब सऊदी, तुर्की, बाइडन, इन सबको पता है वो आदमी आ चुका है, ईसा मसीह का निजाम ठप हो जाएगा, मोहम्मद का निजाम ठप हो जाएगा, सारी बातें सामने आ जाएंगी। तो देखिए सऊदी अरब ने क्या क्या किया। सऊदी अरब ने हदीसें रिजेक्ट कर दी, अभी पिछले 1.5-2 साल की बातें हैं, ज्यादा पीछे नहीं जाना। देखिए, एक तरफ तो कोरोना चल रहा है, एक तरफ सऊदी अरब ने हदीसें रिजेक्ट कर दी, एक तरफ सऊदी अरब ने काबा सबके लिए खोल दिया, एक तरफ सऊदी अरब ने जमात बैन कर दी। क्यों? सऊदी अरब को पता है वो आदमी आ चुका है। अपने स्कूलों में रामकृष्ण की पढ़ाई कंपलसरी कर दी, स्टेज शो, फिल्म शो सब लागू कर दिए। सऊदी को पता है सऊदी ही पिटेगा 56 इस्लामिक कंट्रियों से, देखते जाइए, ये बातें दबेंगी नहीं। अल्लाह की बात है, अल्लाह और कुरान को दबा दिया गया। अब संसार के सामने कुरान और अल्लाह की बातें पता चलेंगी। अल्लाह कौन है, कुरान क्या कह रही है, अब संसार को पता चलेगा। एक गफलत कब से पता चलेगा? एक तारीख भी बता दीजिए। अब इतना मालूम है तो एक तारीख तो होनी चाहिए। देखिए, फिर आपने कुरान की आयत बोल दी। कुरान में आयत में अल्लाह कहते हैं ये तुमसे बार बार क़यामत की तारीख पूछते हैं। बिल्कुल पूछेंगे। हाँ, तो सुनिए, यहां पर अल्लाह कहते हैं ये राइट मेरा रिजर्व है, ये पूर्ण मेरा अधिकार है। क़यामत का अगर मैं तुझे अधिकार दे देता डेट का, तो तू तो बहुत पहले ही फैसला कर देता। क्यों? आदमी उतावला है। कुरान कहती है आदमी बहुत जल्दबाज मखलूक है। तो ये जो बातें आप कह रहे हो सब कुरान में एज इट इज दर्ज है। आपकी आंखें फटी रह जाएंगी जब आप ये बातें देखोगे। ये सोल राइट रिजर्व विद अल्लाह। क़यामत इज इक्वल टू मिराज यात्रा विद ए ब्राह्मण ऑन 6, 10, 16। ये है क़यामत। क़यामत ये नहीं है उलट पलट हो जाएगा, वो मर जाएगा, चांद तारे भिड़ जाएंगे, गिर जाएंगे, कुछ नहीं। मोहम्मद नकली था,
मदीना में क्या दबा हुआ है उस आदमी की लाश की जगह? देखिए, रसूल जो होता है, प्रॉफिट मसीहा पैगंबर जिसको कहते हैं, उसकी बॉडी नहीं सड़ती, ये एक नियम है। उसकी बॉडी डिकम्पोज नहीं होती, या तो वो जिंदा उठा लिया जाता है ईसा मसीह की तरह, या उसकी बॉडी। तो इस्लाम में कुछ नहीं, इस्लाम को सारी बातें पता चल जाएंगी, सबूत भी यहीं दे दिया जाए। आपको एक मजे की बात बताऊं मैं सर, आज से कुछ समय पहले नुपुर शर्मा ने ऐसा ही बयान दिया था, बड़ी घेरी जा रही हैं आज के समय में वो, तो ये खौफ उस आदमी में क्यों नहीं आ रहा है? देखिए उसके साथ अल्लाह की ताकत है। देखिए वो बाइक पे घूम रहा है, कमिश्नरों को धमकियां दे रहा है, डीसीपी को टेबल ठोक के कह रहा है बीजेपी के लिए कितना अनर्गल बोल रहा है, इस्लाम के लिए मस्जिदों में घुस घुस कर वो बोलता है भैया मोहम्मद धोखा था, भैया मान जाओ। ये बात अलग है कि अल्लाह ही जीतेंगे, कुरान ही जीतेगी, सनातन धर्म की किताब है। सारी दिक्कत मोदी में ही है, उससे पहले के जो प्रधानमंत्री थे उनमें कोई दिक्कत नहीं है, या फिर जो अब तक देश में कितने प्रधानमंत्री आए गए, लेकिन ये देश रहना चाहिए, अटल बिहारी वाजपेयी की ये लाइन है। तो इतने प्रधानमंत्रियों में से किसी को ये बात नहीं पता थी, सिर्फ मोदी इसका जिम्मेदार है, सिर्फ राजनाथ सिंह इसके जिम्मेदार हैं, और सिर्फ अमित शाह इसके जिम्मेदार हैं। हमारे ये तीनों ही जाएंगे, बाकियों में क्या दिक्कत थी? बाकी भी क्या अल्लाह के बंदे थे? आप डेट भूल गए? 6 अक्टूबर 2016, 6 अक्टूबर 2016। उससे पहले क्यों नहीं फिर बुलाया अल्लाह ने उसे? बाइबल में एज लिखी हुई है 49 की एज होगी, ज़बूर में लिखा हुआ है थर्सडे की रात होगी। तो सर ये तीनों चीजों को मिक्सअप क्यों किया जा रहा है? एक तरफ ये सारे धर्म अलग अलग लड़े जा रहे हैं, लेकिन एक तरफ आप जो कुरान को एक ही में डाल रहे हैं, बाइबल को एक ही में डाल रहे हैं, हिंदू धर्म को एक ही में डाल रहे हैं। सबसे पहले हिंदू धर्म आया, एक आदमी कहता है, उसके बाद मुस्लिम धर्म आया, फिर क्रिश्चियन धर्म, बीसी की बिफोर क्राइस्ट की बातें चलती है, और हिंदू धर्म तो बीसी के हिसाब से चलता है, बिफोर क्राइस्ट के हिसाब से। उसके बावजूद भी कैसे आप तीनों को एक ही में मिलाकर बात कर सकते हैं कि ये भी मेरे लिए ही सपोर्ट कर रहा है, ये भी मेरे लिए ही सपोर्ट कर रहा है, ये भी मेरे लिए सपोर्ट कर रहा है? अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात नहीं लग रही है आपको? ये माइक 5460 साल पहले कृष्ण आए, धरती सुधार कर सब ठीक ठाक चले गए। 4240 साल पहले इब्राहिम आए, इब्राहिम ने क्लेम किया मेरे साथ ये घटना घटी, जो घटना उस ब्राह्मण के साथ घटी, एक नया धर्म तैयार हो गया। 3440 साल पहले मूसा आए, उन्होंने कहा मेरे साथ ये घटना घटी, फिर एक नया धर्म तैयार हो गया। 2020 साल पहले इन सबका गुरु घंटाल आया ईसा मसीह, उसने कहा मेरे साथ ये घटना घटी, फिर एक धर्म तैयार हो गया। फिर 1450 साल पहले सबका बाप आया तलवार लेकर, उसने कहा मेरे साथ ये घटना घटी, और फिर एक नया धर्म तैयार हो गया। अब आपको क्या समझाया जाए? धरती एक, अल्लाह एक, भगवान एक, धर्म एक, ये जो बिखराव हो गया इसी को तो यदा यदा ही धर्मस्य, तो उसमें क्या भारत का ही खाली बात होगी? क्या पूरे वर्ल्ड के लिए बात होगी? आपने कहा कि ऐसे करके 5-6 आदमी आए, जितने बारी आए उतने बारी नए धर्म बनाते चल गए, ठीक है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है वो आदमी भी अपनी एक नई धर्म के चक्कर में पड़ा है, और वो आदमी भी चाहता है कि मेरा नाम हो विश्व में, अपने आप को पॉजिटिव दिखाने के लिए, अपनी जनता को दिखाने के लिए कि मेरा एक अंपायर खड़ा हो जाए। वो सिर्फ एक ढोंग कर रहा है। हाँ, वो इतनी बातें ढोंग में बोल रहा है, उसे कोई पीट नहीं रहा, उसे कोई पकड़ नहीं रहा, उसे कोई जेल नहीं भेज रहा, उसको कोई लाई डिटेक्टर टेस्ट नहीं करा रहा। यही तो मेन सवाल है। देखिए मेरा सवाल आपने खुद से पूछ दिया। मेरा सवाल ये है कि अगर नरेंद्र मोदी के पास इतनी पावर है तो वो उस आदमी के पास जाके उसको पकड़ क्यों नहीं लेता? अगर वो भी नहीं आना चाहे तो उसके पास तो हजारों की फौज है साहब, वो जब चाहे उस आदमी को खत्म कर सकता है। वो वीडियो देखो ना, रियल मीटिंग विद 6, वो होस्ट जब कह रही है कि इस बार आपकी जांच हो जाएगी स्वामी जी, तो कह रहे 1100 का प्रसाद चढ़ाया जाएगा अगर जांच हो जाए तो। चेहरा क्यों नहीं दिखा रहे हो आप? चेहरा देखिए, चेहरा एक लास्ट मोमेंट, चेहरा छुपना तो है नहीं, चेहरा सामने आएगा, चेहरा छुपेगा नहीं, चेहरा सामने आएगा। फिर वो लास्ट मोमेंट आप कहेंगे कि वो कयामत का दिन होगा, वो अल्लाह ने बताने से मना जो न्यूज़ मिराज 2016 न्यूज़ इस क़यामत का सिंपल फार्मूला कि मिराज न्यूज़, या फिर पुतिन तैयार है, वहाँ नाटो तैयार है, फिर जो आपको बताया जा रहा है। देखिए रसूल जब आता है तो वो 2 ही बातें लेकर आता है, डर और खुशखबरी। खुशखबरी वो बता रहा है कि भगवान वो रे, धरती सुधार लो, धर्म सुधार लो। ये नहीं मानेंगे तो कुरान इस बात का 148 जगह जिक्र कर रही है कि फिर उसके बाद मैं धरती खत्म कर दूंगा, जो हमारा सनातन धर्म भी कहता है। में आपने एक और चीज़ की कही कि जब वो ब्राह्मण वहाँ पे गया तो उसने देखा कि शिवलिंग में दाढ़ी है, शिवलिंग जैसा आकार है, उसकी दाढ़ी है, ये आपने कहा, ठीक है। देखिए शिवलिंग की दाढ़ी कहाँ से हो गई साहब? देखिए ये बातें अभी आपकी उम्र छोटी है, नहीं समझ पाओ। उम्र छोटी होने से नहीं होता, सुनिए देखिए, अब मैं एक चीज़ आप मेरी सुनिए। अभी आपने उम्र छोटी होने की बात कही, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आप इतने ज्ञानी हैं और आप उस ब्राह्मण के रिप्रेजेंटेटिव है, या शायद कुछ और है ना, तो आप ये बात नहीं कहते कि उम्र छोटी होने से कुछ फर्क पड़ता है, क्योंकि ज्ञान के लिए कभी उम्र की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप वीडियो रिवाइंड करिएगा, दोबारा सुनिए। 6 अक्टूबर 2016 की रात थी, वो खाना खाकर नहाकर बेड पे लेटा, लगभग 10 सवा 10 का टाइम था रात का। एकदम उसके साथ एक शीशे का बॉक्स आया, वो बॉक्स में एंटर कर गया,
वो बॉक्स उसे ट्रांसमिट करके के ले गया। फिर एक बहुत बड़ा बिग बैंग हुआ, जैसे वेल्डिंग की चिंगारियां आती है दो तरफ से। उसके बाद धुआं धुआं देखा, बिग बैंग हुआ, फिर धुआं ऊपर से नीचे आई, वो टकराई, फिर धुआं हुआ, फिर एक फूल बन गया। फूल बनने के बाद फिर वो एक आदमी की पलकों से तैरता हुआ उसने देखना शुरू किया। ये सब होश की बातें हैं। आपको चूटी लग रही है अभी? ये कितनी होश में? होश में हो पूरी? कहीं हल्की सी नींद तो नहीं? इतने वो होश में था ब्राह्मण। उसके बाद जब उसने पूरा आदमी देखा, आदमी का फिर जो फूल था चारों तरफ, वो फूल शिवलिंग की शेप में था, वो दाढ़ी की शेप में था, इस्लाम की दाढ़ी की शेप में। आदमी नहीं, आदमी की तो दाढ़ी थी वो तो बात अलग हो गई। वो फूल जो है, वो जब ब्रह्मा जी को कमल चढ़ता है, कमल को जब आप डिसमेंटल करोगे तो कमल के अंदर आपको एक लड़ियां सी दिखाई देंगी। वो देखिए, वो किताब आप दोबारा सुन लीजिए, फूल और दाढ़ी वो सब बातें समझ लीजिए। इस्लाम की दाढ़ी और शिवलिंग, हॉरिजेंटल और वर्टिकल समझते हो ना शेप, दोनों की सेम शेप है। आप देख लीजिएगा, इस्लाम की दाढ़ी भी ऐसे है और शिवलिंग भी ऐसे है। तो कहीं बातें मैच है। वो अब जब आप डेप्थ में उतरोगे, अब देखिए इतनी बातें आपको कैसे 5-7 मिनट में बताई जाए। इतना आप समझिए कि बताने की हमारी बातचीत 5-7 मिनट से ऊपर की हो गई है, लेकिन एक निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। हर हिस्से पर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जा रहा है, एक विस्मयादिबोधक का चिन्ह खड़ा हो जा रहा है। जो है ना, आप मौलाना, कारी, हाफिज, आलिम, बुजुर्ग, आप उनको बुलाइए जो मौलाना टॉप के हैं, उनसे उसकी बात कराइए, तब आपको पता चल जाएगा सत्य क्या है। वो आदमी अगर अपने आप को सच्चा दिखाना चाहता है, इतनी पावर लगा चुका है, एक किताब लिख चुका है, इस किताब में उसने कई बातें लिखी हैं, कई विवादास्पद बातें भी लिखी हुई हैं, कई तस्वीरें हैं उल्टी सीधी। उसके बावजूद भी वो आदमी अगर इतनी पावर रखता है एक किताब को प्रिंट करवाने की, एम्बेसीज में जाने की, अलग अलग जगह पे अपने चिट्ठी पहुंचाने की, अपनी बात रखने की, तो वो मौलाना के पास क्यों नहीं जा सकता? नहीं, वो क्यों जाएगा? मौलाना आएगा ना कि आप कैसे कह रहे हो इस्लाम खत्म। क्यों वो मौलाना को क्यों नहीं जाके समझा सकता है कि तुम इस्लाम के साथ गलत कर रहे हो, तुम इस्लाम को सुधार दो? वो सऊदी अरब की हक की लड़ाई तो उसकी है, अल्लाह ने तो उसको भेजा है। वो तो सऊदी अरब को बता दिया, सऊदी अरब ने बस उसके बाद रिफॉर्म करनी शुरू कर दिए, तुर्की से दोस्ती कर ली। और वो क्या करे? वो जब 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 कस्टोडियन ऑफ इस्लाम को पता है ये बातें और वो कुछ नहीं कर रहे, तो आप क्या सोच रहे हो मौलाना कुछ कर देगा? क्या बात कर दी, मौलाना कुछ करेगा जब कस्टोडियन ऑफ इस्लाम नहीं इन बातों को मान रहा? अरे सर, मेरा सवाल ये है, रिफॉर्म लाना होता है, कोई सोशल रिफॉर्म लाना होता है, तो शुरुआत छोटे से होती है। अगर हिंदुस्तान की आज़ादी की बात करें, हिंदुस्तान की आज़ादी की बात करें तो छोटे से शुरुआत हुई। पहले 1 आया, 2 आए, ऐसे करके पूरा सोशल रिफॉर्म हुआ। उसके बाद 1947 में भारत आज़ाद हो गया। ठीक है, तो वो आदमी एक छोटी सी जगह से शुरुआत क्यों नहीं कर सकता है? वो एक जगह पे जाके एक मौलवी को समझाए, वो दूसरा मौलवी को समझाएगा, ऐसे करके वो एक अपना एम्पायर बिल्ड करे, और उसके बाद उसको गलत ठहराने वाला कोई होगा ही नहीं। भाई वाह, कस्टोडियन ऑफ इस्लाम तो उसकी बात मान नहीं रहा। वो जो चाह रहा है वो सब काम कर रहे हैं। बड़े आदमी तो जरूर नहीं मानेंगे सर, इस बात को तो कोई मानने को तैयार नहीं हो रहा है। अब महामंडलेश्वर जो कोई जगत गुरु जो कोई बात बोलेगा, मंदिर का पुजारी का बात बोलेगा, आप वो मानोगे, या बाहर जो झाड़ू लगा रहा है उसकी बात मानोगे आप? तो मतलब आप यहाँ पे जितने भी मौलाना हैं छोटे छोटे, उनको झाड़ू लगाने वाले से नहीं, कोई मुहावरे का आप तुलना नहीं समझते हो कि मुहावरा अलग चीज है और रियल बात अलग चीज है? मौलाना को तो समझ रहा हूँ, लेकिन बोला जा रहा है मौलाना बुलाइए, उनको तो रिस्पेक्ट दी जा रही है। मौलाना, बुजुर्ग, आलिम, कारी, हाफिज, आपको तो ये बातें बोली जा रही हैं कि आप उनको बुलाइए, उनसे डिबेट कराइए। जा रहे हैं सर, दिक्कत ये है खुद तो पहुंचना। सुनो, जो मोदी के पास जो चला गया वो फिर सीएम के पास जाएगा, वो चपरासी के पास जाएगा। जब कस्टोडियन गया वो मोदी के पास नहीं, मैं कह रहा हूँ कोई मोदी के पास जाएगा या चपरासी के पास जाएगा, जब वो कस्टोडियन ऑफ इस्लाम सऊदी को जाकर मक्का बोर्ड ऑफ शरीयत को लेटर दे आया है, वो किस मौलाना को समझाएगा? ये तो मक्का बोर्ड ऑफ शरीयत। देखिए, सऊदी अरब को सजा मिलेगी, आप देखते जाओ आगे खेल क्या होने जा रहा है। सऊदी अरब मटिया मेल कर देंगे। अल्लाह कह रहे हैं मैं इन्हें सजा दूंगा, बड़ी तगड़ी सजा दूंगा। सूरह बकरा देखिए, कुरान की सबसे बड़ी आयत, सबसे बड़ा चैप्टर कौन सा है? गाय माता। इसका नाम क्या है? गाय माता। सबसे बड़े चैप्टर का नाम है गाय माता, सूरह बकरा। उसमें लास्ट आयत है 286 नंबर आयत। सऊदी अरब वाले जब तक उस 286 नंबर आयत को नहीं पढ़ेंगे, काबा के सामने खड़े होकर अल्लाह से माफ़ी नहीं मांगेंगे, सऊदी अरब को भी मटिया मेल कर देंगे अल्लाह। सऊदी अरब ने जो शरारत की, जो धरती पे कांड कर दिया मोहम्मद के नाम का, ये सब बातें खुलेंगी। एक आखिरी सवाल, इसके बाद हम आगे बातचीत को दोबारा कभी बढ़ाएंगे। ज़रूर मैं आपके पास आऊँगा, बड़ी रुचि है मुझे आपकी इन बातों में। और एक चीज़ और,
अभी आपने कहा कि ये जो दुनिया में बट रहा है ये नकली कुरान है, इसमें हकीकत नहीं लिखी हुई है, कुरान असली है ये बात लेकिन डिनोट नहीं कर सकते, कोड डिकोड नहीं कर सकते। हुई। कुरान को केवल एक आदमी पढ़ सकता है, केवल एक। ये बार बार आपको बताया जा रहा है, रसूल इस कुरान को पढ़ेगा, वो फिर पढ़ के डिलीवरी देगा इसकी वर्ल्ड को, फिर सारा वर्ल्ड रसूल बन जाएगा। जो गीता कह रही है कि गीता के 16वें अध्याय के पहले 3 श्लोक में 39 पहचान दे रखी है उस रसूल की, उस मोहम्मद की, उस मसीहा की, उस अवतार की। भगवद गीता के एक श्लोक में ना मुझे बड़ी दिलचस्पी है, मुझे जरूर पता होगा कि वो ब्राह्मण भी इस चीज में दिलचस्पी रखता होगा। चारों धर्मों को लेकर के एक बात लिखी गई है, चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागश, ठीक है। तीसरे अध्याय का 12वां या 11वां श्लोक है ये जी। नंबर याद रखना, आपने जो पूछा था ना पीछे की आयतों के नंबर बताओ। अरे साहब वो तो अल्लाह का बंदा है, उसको तो नंबर जरूर मालूम होगा, मैं कौन होता हूँ। मैं बताता हूँ, आप ये बात ध्यान रखिएगा जीवन में, जब किसी ने कहा ना गीता में ये लिखा हुआ है, तो आपको वो आदमी की बातें प्रवचन लगेंगी। मगर जब वो कहेगा ना गीता के 7वें अध्याय के 8वें श्लोक में ये लिखा हुआ है, तो आपको वो मैथमेटिशियन नजर आएगा। ये हमेशा याद रखिएगा, प्रवचन बिना नंबर्स के होगा, और अगर नंबर शामिल हो जाएंगे तो वो प्रवचन नहीं होगा। इस बात को याद रखिए। अगर कोई अपने आप को सच्चा ठहराना चाहता है तो नंबर की जरूरत पड़ेगी। पूरे विश्व को अगर वो सही ठहराना चाहता है, अगर वो चाहता है उसका एक अंपायर बिल्ड हो जो उसके साथ चले इस हक की लड़ाई में, इस सच की लड़ाई में, तो वो जरूर उसको नंबर देने पड़ेंगे। तो वो तो कह रहे हैं बार बार कि सुप्रीम कोर्ट की 11 बेंच की जूरी बिठा दो, लंच से पहले ना साबित कर दिया कि कुरान सनातन धर्म की किताब है, कुरान में इस्लाम को अल्लाह गालियां दे रहे हैं। एक बात बताइए, देश में इतने मुद्दे हैं, हजारों फाइलें पड़ी हुई हैं, हजारों दिक्कतें हैं, देश में इतनी दिक्कत चल रही है, उसके बावजूद भी इस बात पर क्यों नजर डाला जाए, 11 जुड़ी की क्यों एक बेंच बिठाई जाए सुप्रीम कोर्ट में, इतनी सारी दिक्कतों के बावजूद सिर्फ इस बात के लिए क्यों? कुरान में ये भी लिखा हुआ है, जो आप कह रहे हैं ना सरकारी अधिकारी काम नहीं करते, उल्ट पलट हुआ पड़ा है, गबन हो रहे हैं, खेल हुआ पड़ा है, न्याय में अदालतों में न्याय नहीं हो रहा, स्कूलों में अधर्म, अस्पतालों में अधर्म, थाने में अधर्म, हर जगह अधर्म। ये यदा यदा ये धर्म से जो आ रही है ना बात, ये भगवान की बातें नहीं है कि भगवान आएंगे जी जब जब धर्म की हानि होगी। धर्म तो स्टेज तो करोड़ों के बनते जा रहे हैं, पंडाल करोड़ों के बनते जाते हैं, सोने की गीता कुरान बनती जा रही है, तो भगवान तो इसका मतलब धरती पे नहीं आएंगे। धर्म तो बढ़ता चला जा रहा है, सोने के मंदिर खड़े हो रहे हैं, हीरे की कुरान गीता बन रही है, बोलने वाली गीता, गाने वाली गीता, सुनने वाले महाभारत। भाई साहब, यदा यदा ही धर्मस्य, धर्म अधर्म की लड़ाई, स्कूलों में अधर्म हो रहा है, धर्म, अदालतों में धर्म हो रहा है, धर्म, अस्पतालों में धर्म हो रहा है, धर्म। ये धर्म की कुरान गीता बात कर रही है कि यदा यदा ही धर्मस्य कृष्ण आएंगे। इसका मतलब तो कृष्ण आएंगे ही नहीं धरती पे। कृष्ण आएंगे, कृष्ण आकर सुधारेंगे। आप जो बातें कर रहे हो कुरान के अंदर, संसार की हर बात, आप जितनी बातें अब तक रिवाइंड करके देख लीजिएगा फुर्सत में आके, जितनी बातें आपने की है कुरान में सब लिखा हुआ है। वो लोगों को ये ज्ञान क्यों नहीं देता है कि भैया कुरान में ये लिखा हुआ है, ये कुरान में हकीकत है? ये माइक देखिए, आपका तो चैनल है, आप दो ये ज्ञान। देखो आप तो उससे ज्यादा पावर रखते हो। मैं क्यों उससे ज्यादा? वो तो अपने आप को अल्लाह का बंदा कह रहा है, मैं तो कुछ हूं ही नहीं साहब उसके सामने। मैं देखिए, ये जरूर कहीं ना कहीं ये अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाली बात है। देखिए वो तो बातें समाज में वो तो सामने आएंगी, वो तो छुपनी तो है नहीं। आप तो चैनल है ना, चैनल की कितनी ताकत होती है, मीडिया, आप फैलाओ इस बात को। वो तो अपने लेवल पे लगा हुआ है, आने के लिए ही आए हैं उन बातों को समझने के लिए। तो लगा हुआ है अपने लेवल पे। कुरान मैंने धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता नाजिल की, इसमें सारे भेद छुपे हुए हैं। इन भेदों को जरूर खोलेंगे। खैर, आपने मुझे उस बात का जवाब नहीं दिया कि उस भगवत गीता के श्लोक को लेकर के आपका क्या कहना है? बात पूरी नहीं की ना, क्या श्लोक था बता। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुण कर्म विभागश। उसमें जो आ रही है ना बात कि कृष्ण कह रहे हैं कि सारे धर्मों को छोड़कर जब तू मेरी शरण में आएगा तो तू उसमें तू परमानंद पाएगा। तो जो सारे धर्मों का जिक्र आप कह रहे हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, गीता में इसका कहीं ऐसा वर्णन नाम से नहीं है। वो धर्म है, धर्म एक प्रिज्यूम्ड धर्म है, तत्कालिक धर्म है। धर्म पूरा कंसोलिडेट एक धर्म की बात हो रही है। गीता कहीं खोल के नहीं लिख रही, जैसे कुरान कहीं खोल कर सनातन। आपने इस श्लोक का मतलब बताया कि
का मतलब तो ब्राह्मण बताएगा ना। आप बताइए ना, नहीं आपने पढ़ी है भगवत गीता? वो ब्राह्मण अभी आपने भगवत गीता को लेकर के ही बात ही कही कि भगवत गीता में ये बातें डिनोटेड है। हाँ, भगवत गीता में जो बताया आपको लिखा हुआ है। अब संस्कृत का कोई ऐसा ज्ञान उसको, मतलब उस ब्राह्मण को तो खैर छोड़ो, उसकी बात, संस्कृत का मुझे कोई संस्कृत का ज्ञान नहीं है, लेकिन उसको उर्दू पढ़नी आती है कि वो कुरान पढ़ सके। गीता इंग्लिश में नहीं पढ़ते। अच्छा अच्छा जी, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि कुरान को डिनोट नहीं किया जा सकता है, हिंदी के इतने बड़े बड़े साहित्यकार आ गए, उन्होंने क्यों नहीं डिनोट कर दिया? बता दिया जाए, कौले रसूल, कुरान को केवल एक आदमी पढ़ सकता है धरती पे, एक आदमी मात्र। वो जब अल्लाह जिसे भेजेंगे वो तभी वो पढ़ पाएगा। वो आदमी सिर्फ और सिर्फ एक ब्राह्मण ही चुना उन्होंने, पूरी दुनिया में उनको एक से एक बड़े ज्ञानी में से कोई नहीं मिले, सिर्फ वही मिले जो एक 56 साल का आपने उम्र बताया, 49 साल की उम्र में 2016 का वाक्य है। वो कुट्टू के आटे की रोटी खा के गया और उसके बाद बिस्तर पे लेटा कि एक शीशे का बक्सा आता है और उसको लेके चला जाता है कि तुझे 46 सेकंड में मैं पूरे ब्रह्मांड के 50 सेकंड में पूरे ब्रह्मांड के भेद खोल के दिखा दूं। वही क्यों? वही भगवान देखिए 500 बिलियन लाइट ईयर बड़ा है ब्रह्मांड, 325 बिलियन बड़े हैं भगवान, और 125 बिलियन लाइट ईयर बड़ा है। ये लाइट ईयर्स की बात हो रही है सारी। तो देखिए नासा के डाटा हैं, ज़्यादा कम भी हो सकते हैं, बाकी जो एज पर नासा, उसने तो नासा को डाटा दिया, वो नासा का डाटा लेके बात कर रहा है। बड़ी दिक्कत है ये 1 2 3 4 एकदम मिक्स क्यों हो रही हैं? नहीं, नासा बताता है 125 अरब लाइट ईयर। उसके पास डिजिटल आंकड़े नहीं है, उसके पास एक स्ट्रक्चर है, उसके पास मैप है, डायग्राम है, उसका विजिट है। अब ये तो नासा बताएगा एक ब्लैक होल से दूसरी ब्लैक होल कितने डिस्टेंस, कितना देर है जी। उस ब्राह्मण ने ब्लैक होल की तस्वीर कैसे खींच ली? क्योंकि नासा को वो तस्वीर खींचने के लिए 5 देशों में अपने अलग अलग सैटेलाइट लगाने पड़े, जिसके बाद वो ब्लैक होल की तस्वीर ली गई। जिस ब्लैक होल की तस्वीर की बात कर रहे हैं, चारों तरफ से वो संतरी और पीले रंग का है और बीच में एक काला छेद है, ठीक है, काला छिद्र कहेंगे हम उसे। तो वो उस तरीके से एक पूरा बनता है। उसके बाद ये सारी बातें आती हैं कि ये नासा की तस्वीर है जो हमने ब्लैक होल की ली। उस आदमी ने कैसे ये तस्वीर ले ली? आपकी सगाई हो गई? नहीं, सगाई नहीं, अभी नहीं हुई ना। तो आप जब लड़की देखने जाओगे तो लड़की देख लोगे, तो आप शादी पे आकर तो फिर उसको कैसे पहचानोगे कि ये वही लड़की है? चेहरे से। तो इसमें सवाल खत्म आपका। बस जिसने देख लिया तो वो तो देख लिया, उसके बाद आपने ये कहा कि मैंने वो तस्वीर नासा को दी है। हाँ, तो वो तस्वीर की फोटो खींचने के लिए नासा को इतने करोड़ों रुपए का खर्च करना पड़ गया, 5 अलग अलग देशों में सैटेलाइट लगाने पड़े, और उस आदमी ने अपना फोन का कैमरा उठाया, जूम करके मार दिया क्लिक। कैसे कह सकते हैं आप ये बात? आंखों का कैमरा देख, आपको अभी बताया ना, आपने लड़की देख ली सगाई वाले दिन, अब शादी वाले दिन आप प्रिंट आउट कैसे निकाली उस तस्वीर की नासा तक पहुंचाने के लिए आंखों के कैमरे से? अच्छा, ये जो क्राइम करके भाग जाते हैं मुजरिम, तो उनका जो स्केच तैयार करते हैं तो वो कैसे करते हैं? आपने स्केच आर्टिस्ट से बनवाया? मतलब बड़ी सिंपल सी बातें, ये तो बहसी की बात, मुद्दा ही नहीं है। आप मुझे वो तस्वीर ज़रूर दिखाइएगा। वीडियो का हम यहाँ पे अंत करते हैं, और ऐसे ही सच को छानने के लिए, किस हद तक सच सच है, किस हद तक झूठ झूठ है, इन सभी बातों को जानने के लिए जनहित टाइम्स को देखते रहिए। धन्यवाद।